खेल के प्रति लड़कियां या लड़के जो भी है मेहनत कर रहे हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। यूनिवर्सिटी गेम है। दो सेमीफाइनल हुए। पहला सेमीफाइनल मैच गुना और मुरैना जिले के बीच खेला गया। की टीम ने द्वितीय स्थान हासिल किया है। आज बड़ा ही रोमांचक खेल देखने को मिला। की जाए तो खेलों में ग्वालियर चंबल सबसे आगे होता है, चाहे वो क्रिकेट हो, खो खो हो, वॉलीबॉल रही हो या कबड्डी रही हो। उसी क्रम में आज उच्च शिक्षा द्वारा कबड्डी की प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसमें गुना और ग्वालियर का फाइनल रहा था। कुछ खिलाड़ी हैं मेरे साथ में, उन खिलाड़ियों से ही बात करूंगा कि किस तरीके से क्या स्थिति रही थी। गुड़िया, क्या कमी रहती है? क्योंकि कबड्डी देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा खेल है। जी सर। धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जी सर, पहले इस ग्वालियर में भी बहुत काफी क्रेज था कबड्डी का, बट अब देखते देखते जैसे बढ़ना चाहिए उसके बदले अब कम होता जा रहा है। जैसे फैसिलिटी अब काफी जाना हो चुकी है। पहले मिट्टी का ग्राउंड था, लड़कियां सेफ नहीं थी, अब काफी सेफ है। मिट्टी के ग्राउंड की जगह मैट भी यूज हो रहा है। बट कहीं ना कहीं जैसे समाज में एक गलतफहमी है, वो अभी भी जारी है। इसलिए लड़कियों को कोई बढ़ावा नहीं दे रहा है, खासकर एमपी में। ग्वालियर में तो है ही है, एमपी में भी कहीं कबड्डी का कोई नहीं। क्या ध्यान देना चाहिए? सरकार को ये ध्यान देना चाहिए, जैसे खेल के प्रति लड़कियां या लड़के जो भी है मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए नौकरी भी उपलब्ध होनी चाहिए, बट नहीं है एमपी में कोई भी। आज गुना और ग्वालियर के बीच में प्रतियोगिता रही थी। किस तरीके की प्रतियोगिता रही थी? कैसे पूरा हुआ? काफी अच्छा लगा खेलकर। नई लड़कियां थी। हमारा एक्सपीरियंस तो काफी पुराना है, बट कई लड़कियां मिली जो नई थी। पर यहाँ पर जो मैट है वो थोड़ा अच्छा नहीं था, पुराना मैट है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। यूनिवर्सिटी गेम है तो इस पर ज्यादातर ध्यान देना चाहिए। बच्चियों के लिए वॉशरूम नहीं है, वॉशरूम उपलब्ध कराना चाहिए। चेंजिंग रूम नहीं है, बच्चियां इधर उधर जाके चेंजिंग कर रही हैं, तो इस पर ज्यादातर ध्यान देना चाहिए यूनिवर्सिटी वालों को। बिल्कुल। अगर स्टेडियमों की बात की जाए तो सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी तो आती है निकल करके। क्या कमी रहती है? सर, जैसे बहुत सारी कमियां होती है। हमें कोई चीजें नहीं, हम लोग जब खेलने जाते हैं तो हमारे लिए कैंप भी नहीं लगवाया जाता है। एक दिन पहले बता दिया जाता है। अदर गेम्स में कैंप लगवाए जाते हैं 10-10, 20-20 दिन पहले। टीम सेट नहीं हो पाती है तो फिर वहां जाके हम लोग नेशनल पे जाके हार जाते हैं। ये सारी सुविधाएं देनी चाहिए, हमें कैंप लगवाना चाहिए हमारे लिए। क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? चूंकि व्यवस्थाएं देखी जाए तो परंपरागत खेल है ये भारत का, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी स्थिति जो स्लो जा रहा है, डाउन जा रहा है, नेशनल तक नहीं पहुंच पाते खिलाड़ी। इसका क्या कारण है? सबसे पहले तो जो उसने बताया कि कोचिंग कैंप भी होने चाहिए, प्लस प्रॉपर व्यवस्था की, क्योंकि लड़कियां बाहर निकलती हैं तो घर वाले भी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अरे लड़कियां हैं खेलने में, ठीक है। और मतलब जैसे कि ग्लूकोज की व्यवस्था है और जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे खाने पीने का भी, हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। प्लस ये मैट है जो इसमें टूटी फूटी मैट चल रही है पुरानी, इसका न्यू मैट का भी होना चाहिए। जो कैंपस है थोड़ा मतलब माहौल के हिसाब से, जो गर्मी पड़ रही है उसके हिसाब से एनर्जी के लिए थोड़ा प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कूलर वगैरह की व्यवस्था भी करना चाहिए। और जीत हासिल की है, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जीत हासिल हुई है। वैसे तो हम प्रॉपर हर बार विनर ही होके जाते हैं, बट इस बार क्या है, ये मैच थोड़ी सही नहीं थी तो उसके हिसाब से काफी प्रॉब्लम आई खेलने में। इंजरी वगैरह भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी, बट ठीक था, सब पे अच्छा है। बिल्कुल। जिस तरीके से खिलाड़ियों की बात की जाए तो खिलाड़ियों की तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो अव्यवस्थाओं में बदलती हुई नजर आ रही है। देखिए, हमको महिला कबड्डी की संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई थी। इस क्रम में आज संभाग से 6 जिलों की महिला कबड्डी की टीमों ने यहाँ अपनी सहभागिता की। इसमें 2 सेमीफाइनल हुए। पहला सेमीफाइनल मैच गुना और मुरैना जिले के बीच खेला गया। दूसरा सेमीफाइनल ग्वालियर और भिंड जिले के बीच में खेला गया। इसके पश्चात जो है ग्वालियर और गुना के बीच में फाइनल प्रतिस्पर्धा हुई, जिसमें ग्वालियर ने गुना को पराजित कर विजेता टीम का स्थान प्राप्त किया। क्या ध्यान देना चाहिए? आपका कहना बिल्कुल ठीक है। कुछ कमियां शासन स्तर पर हैं, कुछ विभागीय स्तर पर भी हैं। छात्राओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, आवश्यकता है उनको एक उचित मंच देने की, उनको दिशा देने की और उनकी प्रतिभा को तराशने की। अंचल में इतनी प्रतिभाएं हैं कि अगर उन्हें तराशा जाए, उन्हें उचित मार्गदर्शन मिले, तो निश्चित ही मान के चलिए कि प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मुरैना अपना नाम रोशन कर सकता है। इसमें कोई तनिक भी संदेह नहीं है। आज चंबल एवं ग्वालियर संभाग द्वारा महिला कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। आज अलग अलग टीम से इसमें भाग लिया गया था और जिसमें ग्वालियर की टीम प्रथम स्थान हासिल किया है और गुना की टीम ने द्वितीय स्थान हासिल किया है।
आज बड़ा ही रोमांचक खेल देखने को मिला और उसके साथ साथ ही आज वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में भी हमारे द्वारा खिलाड़ियों को और प्रतिभागियों को बताया गया कि जिससे हम ज़्यादा प्रचार प्रसार करके एनवायरमेंट कंजर्वेशन का संदेश दे सके। ये जो कबड्डी खेल है ये परंपरागत खेल है जिसका जन्म भारत में ही हुआ है और इसका प्रचार प्रसार और इसका और बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं और हाल ही में प्रो कबड्डी लीग भी शुरू हुआ है जिससे इस खेल को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। खिलाड़ियों ने सरकार की तरफ भी ध्यान देने के लिए कहा है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, चूँकि तमाम सारी जो व्यवस्था हैं वो नहीं मिल पाती हैं, इसलिए बच्ची नेशनल तक नहीं खेल पाती हैं और ना ही कोई मेडल अभी तक भारत में कबड्डी के खेल में आ पाया है। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना।